एक मिनट बुक लेके आता हूँ। Hollenite exercise 5B राइट है ना। 5B कल डिस्कस नहीं हुआ था। अप टू क्वेश्चन नंबर 17 out of 16, 1 to 16 selected problems only. Question number 10. Question number 10. Sum of three numbers in GP. यार ये तो तुमने पढ़ने की कोशिश नहीं की क्या क्वेश्चन को? तभी डाउट पूछ रहे हो। Three numbers A by R, A R. Sum 70. Two extremes multiplied by 4. 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड द मीन बाय 5। ये मीन है, 3 नंबर्स का मीन ये कहलाएगा 5A। द प्रोडक्ट्स आर इन AP। मेरे ख्याल से AP तुम समझते हो 2 times 5 है। इसके आगे मैं नहीं करूंगा। नाउ डू योरसेल्फ, ठीक है ना। मेरे ख्याल से कुछ लोग कर लेंगे इससे कि सर 2 इक्वेशन 2 अननोन, ठीक है ना। तो A बाई आर प्लस AR 70 माइनस A हो गया तो खत्म हो गया। 4 times 70 minus A is 10A. Done. If I know A, then I know R also. Question number 17 and 18. 16 को रहने दो, ठीक है ना। दो अलग अलग जीपी नहीं सॉल्व कर पाओगे क्या? इतनी तो अकल रखो कि दो जीपी बन रही है, एक 4/7 4/7 क्यूब 4/7 5 और एक सेकेंड जीपी है -5/7 स्क्वायर, बस ठीक है। 17th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही टर्म, ये जो एक्सप्रेशन है ये IIT एडवांस में यूज किया था। ABCD आर इन GP, तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करो। तो लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है AR माइनस AR स्क्वायर होल स्क्वायर, AR स्क्वायर माइनस A, जो कह रहा है बस वही कर रहा हूं मैं। थोड़ा घर में मंथन किया करो, है ना, कि ये क्वेश्चन नहीं बना तो क्यों नहीं बना। अदरवाइज क्या होगा, एग्जाम में भी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। 1 माइनस आर होल स्क्वायर कॉमन, R इंटू 1 माइनस R, R प्लस 1 का होल स्क्वायर, AR कॉमन, R माइनस 1 कॉमन। एक मिनट, क्या क्या कॉमन चला गया? AR R स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर, क्योंकि मैंने 1 माइनस R कॉमन ले रखा है।
बस अब कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में। बस अब तुमको परफेक्ट स्क्वायर पहचानना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर, तो ऑब्वियसली 3 टर्म्स का सम तुम सोच रहे होगे a प्लस बी प्लस सी। कुछ लोग समझदार हैं, कल तो मैंने तुम लोगों को n टर्म्स का होल स्क्वायर सिखा दिया, रिमेंबर कि सर कल जो है आपने हमें x1 x2 अप टू xn का सम का होल स्क्वायर पढ़ाया था, राइट। तो मेरे ख्याल से a प्लस बी प्लस सी, तो आर स्क्वायर 1 एंड आर क्यूब, इसका सोर्स तो आर स्क्वायर एंड आर होगा। अब मेरे ख्याल से जिसको अकल है 2r क्यूब, तो वो डेफिनेटली कहेगा कि 2ab। तो मेरे ख्याल से बस यही लिख लेते हैं दिस, और देखना ऐसा करने से क्वेश्चन खत्म हो गया कि सर ये लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट है ये बन रहा है। बस अब कुछ लोग समझ गए, 1 माइनस आर क्यूब दैट इज a माइनस ए आर क्यूब विच इज a माइनस डी। हो गया क्वेश्चन। 18 नहीं बताना मुझे, ठीक है, इससे बेहतर क्वेश्चन मैं करा चुका हूं क्लास में। अप टू 23 19th जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको इसका मतलब एजीपी का ही ज्ञान नहीं है, वो यही नहीं समझ रहा कि ये जनरल टर्म 2r प्लस 1 ये एपी है और जो 2 की पावर r है वो जीपी है। तो आई थिंक एजीपी सीखो भाई कि हाउ टू सॉल्व एजीपी। 23rd लास्ट, 21 डू योर सेल्फ, नाउ 23rd इज ए वेरी गुड प्रॉब्लम। एक क्लास में मैंने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट तुम लोग को सिखाया था, अगर कई लोगों को ध्यान है तो, ए की पावर n माइनस बी की पावर n, मैंने कहा था हॉलैंड नाइट का अलजेब्रा का वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, कुछ लोगों को याद आया, ठीक है ना। तो मैं अपने प्रूव दैट को थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, 1 माइनस 2m प्लस 1 मैं रीअरेंज कर रहा हूं, 1 माइनस आर एम। तुम चाहो तो जो 2m प्लस 1 है ना उसे भी चलो यहीं डिवाइड कर देते हैं। अब जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा सर ये प्रूव करना है, ये मेरा प्रूव दैट है, ठीक है। तो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, मैं यहां से करूंगा। अब इसको तो तुमने पहचान लिया कि सर ये मेरा पहचाना हुआ है, a की पावर n माइनस बी की पावर n का फॉर्मूला। अब तो तुमको एक ऑल्टरनेट प्रूफ भी मिल चुका है कि सर ये जो फॉर्मूला आपने सिखाया था ना, इस फॉर्मूले को हम लोग जीपी से भी कर सकते हैं। मैंने तो जब बताया था तब मेरे पास जीपी का आइडिया था नहीं, तब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डिवीजन मेथड था, रिमेंबर। लेकिन अब तुम्हारे पास जीपी है तो तुम जीपी से भी बता सकते हो कि सर ये जो आपने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला सिखाया था हमको, है ना, कुछ लोगों को अभी भी याद होगा, ठीक है, ये एक फॉर्मूला कुछ लोगों को बताया था मैंने, राइट। तो नाउ दे कैन ऑल्टरनेट, है ना, दे कैन प्रूव बाय ऑल्टरनेट वे कि सर इसे जीपी से कर लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक तुम समझ गए कि व्हाट विल दिस कम आउट, ये बनेगा 1 आर स्क्वायर, है ना। कई लोगों को याद है ना कि सर टोटल 2m पावर लेके ऑल पॉसिबिलिटी, होमोजीनियस 2m पावर, तो 1 की पावर 2m r 1 की पावर 2m माइनस 1 एंड सो ऑन। तो अब इसको जीपी कहो या an माइनस bn कहो, जो तुमको अच्छा लगता हो। तो मेरा प्रूव दैट ये बन गया कि सर इसे प्रूव करना है, सही है। अब इसे देख करके क्लियर फील आ रही है कि सर एम लगाइए, ये देखिए ये अरिथमेटिक मीन की फीलिंग दे रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये भी गिवन है
कि नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, देखो साफ लिखा है आर लेस देन 1 एंड पॉजिटिव। तो अगर आर बिटवीन 0 to 1 ऐसा दिया गया है तो मानतो ये सारे नंबर्स आर डिस्टिंक्ट, 1 आर आर स्क्वायर एंड सो ऑन, दे आर ऑल डिस्टिंक्ट। तो बस एम, तो मानतो तुम्हारी टर्म्स क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो जो एम होगा वो जीएम से स्ट्रिक्टली बिगर होगा। कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं बात को कि एम इज स्ट्रिक्टली मोर, क्योंकि टर्म्स इक्वल नहीं है, एम बराबर जीएम नहीं आ सकता। बस तो लिख दो जीएम। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द ज्योमेट्रिक मीन, है ना। टोटल 2m + 1 टर्म्स, ज्योमेट्रिक मीन सबको आता है लिखना, ठीक। बस अब तो खत्म हो गया, वो r की पावर ऐड करो, 2m + 1 by 2, so I think this comes out rm. Hollenite 6b is done, sorry 5b is done. और कुछ होमवर्क तो नहीं दिया ना मैंने आज के लिए, है ना। तो लास्ट क्लास में क्या बताया था मैंने, आई थिंक कुछ डबल समेशन, ट्रिपल समेशन, है ना, कुछ थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ने वाली बातें बता दी मैंने, डजेंट मैटर, है ना। वो तो बतानी ही पड़ेंगे ना, कोई चॉइस भी तो नहीं है। अरे 20 क्यों पूछ रहे हो यार, तुम तो सारे पूछते रहोगे, तुमको तो सबके सॉल्यूशंस चाहिए, और तुमको क्या लगता है मैं बता दूंगा। ठीक है, 2n टर्म्स, इवन टर्म का मतलब है T2। एक बार सीक्वेंस लिखना कि सर पहला टर्म समथिंग, फिर सेकंड T2 A से मल्टीप्लाई, फिर T3 C से मल्टीप्लाई, किसको, T2 को। तो एक बार कुछ टर्म्स लिखना, देखना तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक। ओके, सोचने दो यार क्या पढ़ा दूं। ओके, चलो हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर तुमको सीरीज की तरफ दोबारा लेके चलूंगा, है ना, कि सीरीज, बिफोर टेकिंग सीरीज प्रॉब्लम्स लेट्स डू हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये सबसे बढ़िया सीक्वेंस है। व्हाट इज एन एचपी, एक सीक्वेंस को हम लोग एचपी कब कहते हैं, T1 T2 T3 T4 till Tn is said to form HP, harmonic progression, when, what is the definition, if their reciprocals are in AP. This is the meaning, ये मीनिंग है आर इन एपी। ओके, तो एचपी के लिए मैं कुछ भी याद नहीं करता। एचपी को मैं ये कहता हूं कि अच्छा टर्म्स एचपी में है तो इसका मतलब है रेसिप्रोकल एपी में है। और तुम जानते हो ना कि एपी के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं, ठीक है ना। तो यू डू नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मूला फॉर nth टर्म, ठीक है। यू वोंट फाइंड फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स। तो एचपी के लिए तुम लकी हो कि सर ना तो nth टर्म याद करने की जरूरत है ना सम याद करने की जरूरत है, ठीक। तो तुम कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि सर मैं आपको एक जनरल लिख के बताता हूं जिसको मैं रटूंगा कुछ भी नहीं, है ना, कि आपको एक एचपी चाहिए तो देखिए मैं आपको एचपी दे सकता हूं 1/, सोचो क्या कर रहा हूं। आई थिंक ये एक एचपी है, सोचो सोचो।
ठीक है। सो नो नीड टू फॉर्म एनी फॉर्मूला, कोई आवश्यकता नहीं है फॉर्मूला बनाने की, ठीक है। अब तुम लोग को तो सारा सीक्वेंस याद होगा कि सर आप nth टर्म देन सम, फिर उसके बाद आप कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाते हो, है ना। तो देयर इज नो नीड टू रिमेंबर एनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एचपी का कोई एग्जिस्टेंस ले ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं हम तो एपी में जाके क्वेश्चन करेंगे, और मैंने क्या कहा, मुझे एपी के बारे में बहुत कुछ पता है, सही है ना। तो एपी आई नो वेरी वेल, तो केवल और केवल मीन की बात कर लें कि सर वो कुछ मीन के बारे में और बताया था, तो लेट्स टॉक अबाउट इट ऑल्सो। हार्मोनिक मीन of two numbers, let us say a and b, a b. What is the meaning of harmonic mean of two numbers a b? Can I, let's say h, मान लो h is the harmonic mean of a b। तो अब तो तुम्हारे कंसेप्ट थोड़े स्ट्रांग हो चुके हैं कि गारंटी इसका मतलब होता होगा ए एच बी आर इन एच पी। दिस इज द डेफिनेशन। हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स मीन्स टेकिंग इट एज द मिडिल नंबर, द सीक्वेंस ऑफ थ्री नंबर्स फॉर्म विल फॉर्म ए एच पी, ठीक है। अब चलो पहला फॉर्मूला जो हम लोग एचपी में याद करने जा रहे हैं, तो तुम तो समझदार हो, तुम कहोगे सर मेरे को तो एचपी आती ही नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं एपी। नाउ यूजिंग एपी, तो तुरंत निकाल दो कि सर यूजिंग एपी आई कैन से 2/h इक्वल, फाइन। तो h कम्स आउट, पॉजिटिव टर्म सिर्फ हम लोगों ने जीपी के लिए बोले थे, नॉट फॉर एम और एचएम, है ना। हर एचपी या एपी के लिए पॉजिटिव की बात नहीं की जाती है, दैट वाज फॉर जीपी ओनली। और वो भी तुमको ध्यान होना चाहिए कि सर जीपी में भी पॉजिटिव टर्म सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन के लिए बोला गया था, कि जब ज्योमेट्रिक मीन की आवश्यकता पड़े तब। ऐसा थोड़ी कि नेगेटिव नंबर्स कभी जीपी में होंगे ही नहीं, बिल्कुल होंगे, है ना। -2 +2 देन अगेन -2 देन अगेन +2 जीपी है, ठीक है ना। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इसे रटो, ठीक है। तो आगे इन प्रॉब्लम्स मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ओके। 5 सेकेंड्स, चलो अच्छा 10 सेकेंड दिए। नहीं, ये डेफिनेशन है ना, इसको लोग याद रखते हैं, ठीक है ना। ये डेफिनेशन भी तो माइंड में रखने वाली बात है, ठीक है, ओके। इसी पेज में चलो हार्मोनिक मीन ऑफ एन नंबर्स की बात भी यही कर लेते हैं, है ना। एच एम ऑफ एन नंबर्स, राइट, से A1 A2 till AN। तो डायरेक्टली यू रिमेंबर द फॉर्मूला। मान लीजिए H इज द HM, दिस इज द HM ऑफ A1 A2 till AN। तो यू सिंपली रिमेंबर,
तुमको सिर्फ और सिर्फ रटना है कि सर h इज इक्वल्स टू n अपॉन, रटने में इजी भी है, दिस इज हाउ वी रिमेंबर। तो अगेन आई वुड लाइक यू टू नो दिस, ठीक है। इसकी तो इंपॉर्टेंस है, जैसे एम ऑफ एन नंबर्स, जीएम ऑफ एन नंबर्स, तुमने देखा था ना कि सर इनइक्वालिटी में काम आता है, ये भी इनइक्वालिटी में काम आएगा, अभी बताता हूं। तो अभी तो रट लो, हार्मोनिक मीन ऑफ एन नंबर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक। कोई बहुत देर से प्रीवियस स्लाइड कह रहा है, ये लो, इसके बिफोर केवल मैंने डिस्कशन किया था, है ना। ओके, कॉपीड है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट यू नो, कि अब आप बताओगे इंसर्टिंग मीन्स, है ना, टू इंसर्ट एन हार्मोनिक, ओहो, शॉर्ट में लिखो यार, एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन two numbers A and B, right? To insert n harmonic means, कंसेप्चुअली तो तुम डिसाइड कर चुके होगे, कि कंसेप्चुअली तो मैं समझ चुका हूं कि क्या मतलब होना चाहिए। लेट्स से दोज मीन्स टू बी कॉल्ड H1, H2, H3, first harmonic mean, second harmonic mean, third, till nth. Now, conceptually, this sequence should form obviously HP. ठीक है ना, सब कुछ कॉमन बातें हैं, इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन्स, इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स, सिमिलरली इंसर्टिंग हार्मोनिक मीन्स। तो एक तरह से थर्ड टाइम यू आर रीडिंग दिस कंसेप्ट, तो ऑटोमेटिकली डेफिनेशन अपने आप आनी चाहिए, है ना। अब तुम जानते हो कि मैं कोई फॉर्मूले तो बनाऊंगा ही नहीं, है ना, कि सर ये H1 की वैल्यू, H2 की वैल्यू, जब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो मैं निकाल लूंगा। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मुझे HP नहीं आती, है ना, लेकिन मुझे AP बहुत अच्छे से आती है। AP तो आराम से मैं निकाल लूंगा, है ना। Whenever सपोज टू फाइंड H1, H2 सब निकल आएगा, है ना। कोई भी एक टर्म देखता हूं, कोई भी एक, क्यों जनरली निकाल देते हैं ना, कि सर चलो 1/HR निकालते हैं। तो अगेन तुम जानते हो, आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू रिमेंबर, मैं तुमको ये रिजल्ट रटने के लिए कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो तुमको तो AP आती है ना, 1/A प्लस, ऑब्जर्व करो, H1 जो है D है, H2 जो है प्लस 2D है, H3 3D है, तो ये ऑब्वियसली R इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तुम फटाफट ओरली निकाल दो कि सर ये टोटल n+2 टर्म्स लिखे हैं, तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1/B इज इक्वल टू 1/A प्लस n+1 इंटू D। लो भाई, निकाल भी दिया, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल भी दी, ठीक है ना।
तो देर इज नथिंग टू रिमेंबर। हाँ, कुछ रटना अगर चाहते हो ये रटो कि सर ये है रटने वाली बात, है ना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। चलो क्विकली 5 सेकेंड्स। कॉपीड है, ओके। हाँ, अब क्योंकि अब मुझको अरिथमेटिक मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है, मुझे हार्मोनिक मीन आता है, तो अब एक्चुअली हम अपनी इनइक्वालिटी को एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। बस ठीक है, डन। लेट AM is greater equal GM is greater equal HM of n positive numbers x1 x2 xn upon n, geometric mean this is the geometric mean, harmonic mean this is the harmonic mean, where ऑब्वियसली ये इनइक्वालिटी सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पर बात की जाती है, x1 x2 xn दे आर ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो नाउ यू रिमेंबर दिस इनइक्वालिटी। इन एडिशन इक्वालिटी जो है वो साइमल्टेनियसली एक साथ आती है, मतलब व्हेन इज इक्वालिटी ट्रू, तो अगर इक्वालिटी होगी ना तो तीनों एक साथ बराबर हो जाएंगे कि सर AM GM HM तीनों बराबर आते हैं व्हेन योर नंबर्स आर इक्वल। इफ ऑल नंबर्स are equal, ठीक है। अब एक्चुअली मैं इसका तो ऑलरेडी प्रूफ दे चुका हूं, इसके प्रूफ में कोई दम नहीं है ना। इसके प्रूफ के लिए तुम AM GM इनइक्वालिटी से ही करो, लेकिन अब की बार नंबर्स कौन से होंगे, मैं AM लगा रहा हूं, AM ओवर विच नंबर्स, 1/x1 1/x1 1/x2। मेरे ख्याल से कुछ लोग समझते हैं कि वी कैन ऑलवेज अप्लाई AM GM इनइक्वालिटी ओवर पॉजिटिव नंबर्स। तो आई थिंक जो 1/x1 1/x2 दे आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सही है ना। तो अगर मैं AM की बात करूं, ये रहा AM ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, AM GM इक्वालिटी तुम किसी भी पॉजिटिव नंबर्स पर लगा सकते हो, इज ग्रेटर इक्वल टू इट्स ज्योमेट्रिक मीन। नाउ व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1/x1 1/x2 1/xn। बस अब तुम इसे रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट।
कि ये तो आ गया यार, तो हल्का सा मैंने रीअरेंज किया एंड आई गॉट n अपॉन सिग्मा 1 अपॉन xi is less equal to x1 to xn raised to 1 by n। तो hm लेस इक्वल टू gm प्रूव हो गया। साइमल्टेनियसली ये दो इक्वल कब आएंगे? ये दो इक्वल तब आएंगे जब यहां इक्वालिटी होल्ड करेगी, और am बराबर gm की इन इक्वालिटी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो लोगों को पता है when is am equal to gm if all terms are equal, मतलब 1 upon x1 बराबर 1 upon x2 बराबर 1 upon x3 up to 1 upon xn। गॉट इट? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि am gm से बड़ा, gm hm से बड़ा, और इक्वालिटी जब होल्ड करती है तो तीनों साइमल्टेनियसली इक्वल हो जाते हैं, am gm hm ऑल बिकम इक्वल। और ऐसा तब होता है जब ऑल टर्म्स बिकम इक्वल। 15 seconds क्विकली। कॉपीड है। करो, ट्राई करो। आई थिंक एचपी के बारे में सबको पता है कि वी डोंट नो एचपी बट वी नो एपी, राइट। तो थर्ड टर्म एचपी का, तो एचपी आराम से ऐसा एज्यूम कर सकता हूं ना कि सर लेट्स एज्यूम एन एचपी लाइक दिस, ये एचपी ही तो कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से फील कर गए कि थर्ड टर्म, तो आई हैव a plus 2d is 3, a plus answer is 100, हाँ आंसर इज 100, करेक्ट। a plus sixth term 5d is 5 and that is nth term, लास्ट टर्म को nth term, तो a plus n minus 1 d 203 by 3, सही है। जिसका हो गया वो अगला कर सकता है। तो मेरे ख्याल से यहां से
टू इक्वेशन टू अननोन, 10th क्लास का क्वेश्चन, राइट? हाँ सही है नक्षत्र। नेक्स्ट कंटिन्यू करो अभिनव, है ना? तो आई गेट डी कितना आ गया 2/3 और ए आ गया 4/3, 3 - 4/3 5/3, 5/3 आई थिंक। मेरी कैलकुलेशन ठीक है ना? बस अब यहां पर कैलकुलेशन कर लो, 5/3 प्लस n-1 इंटू 2/3। तो कैलकुलेशन तो तुम्हारा काम है ना, इससे n 100 आना चाहिए। अगला ये तो प्रूव दैट है, इसमें फाइंड करना ही नहीं है, प्रूव दिस। पिछला हो चुका है, उसको छोड़ दो। जो भी तुम लोग गलत आंसर करके रखे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? जिनके सही है लाइक विश्वजीत, है ना? जल्दी ट्राई कॉपी करो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, है ना? कॉपीड है, ओके। लास्ट क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से। लास्ट क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं था कि mth टर्म a प्लस m-1 d 1/that इज n। तो आई थिंक ये समझ में आया। सिमिलरली nth टर्म 1/a प्लस n-1 d is equals to m। two equations, two unknown, solve for a, solve for d। so if I subtract so I get d is 1/mn। now if I put d then a comes out, put कर लो 1/mn, 1/n कट गया, a also is 1/mn। बस अब तुमको m प्लस nth टर्म, तो 1/Tm+n, या चलो Tm+n ही बता देता हूं, हटाओ। Tm+n इज 1 डिवाइड बाई a प्लस, कई लोग समझ पा रहे हैं, है ना, कि सर यही तो है आपकी m+nth टर्म hp की, यही है, ठीक? सो दैट इक्वल, पुट करो यार, 1/1/mn, 1/mn कॉमन आ गया, mn न्यूमरेटर। कुछ लोग कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं कि सर a और d को आपने पुट करवा दिया, ये तो आ गया आंसर। so it is mn m+n। got 10 seconds quickly। अपनी मर्जी है कैलकुलेशन कैसे करें, ठीक है ना? मैं तो 1/AP
लिख करके कर रहा हूं। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है ना, ये तो बहुत इजी है। डन, करो, कॉपी करो, तब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊंगा। वेट क्यों करोगे मॉड्यूल्स का, मेरे साथ में ले लो। मेरे ख्याल से मैंने आगे आने वाले 2 चैप्टर तक के और दे रखे हैं। जब तक वो चैप्टर सेंड होंगे तब तक उसके आगे आने वाले भी आ जाएंगे। वो अलग बुकलेट आएगी, सेम बुकलेट थोड़ी आएगी। I think reciprocals in AP 1 by A1, A2, A3 and so on is AP. अब आंसर से हिंट आ रहा है A1 A2, तो 1 by A2 minus 1 by A1 is equal to कॉमन डिफरेंस। मान लो D। अब तुम साइमल्टेनियसली A2 A3, यू अंडरस्टैंड कि सर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऑब्वियसली 1 अपॉन एंड सो ऑन। तो करो कैलकुलेशन करो, तो आई थिंक A1 A2 is coming to be A1 minus A2 अपॉन कॉमन डिफरेंस। समझना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी मैनिपुलेशन, तो आई थिंक A3 A2 you can understand it is coming A2 minus A3 upon common difference and so on. an minus 1 is coming to be an minus 1 minus an upon common difference. पुट कर देते हैं, तो लेट मी पुट जो तुमसे पूछा गया है।
सो 1 minus 2 over d so now you can see कि only a1 remain and an remain, बाकी सब कैंसिल, a1 minus an upon d. ठीक, अब using AP 1 upon an is nothing but 1 upon a1 plus n minus 1 into common difference. AP AP तो मैं जानता हूं, है ना, तो वो तो मैं लगाऊंगा ही. तो doing manipulation, a1 minus an upon d is coming to be n minus 1 a1 into an. यहां से देख सकते हो. तो बस हो गया सर, खत्म क्वेश्चन. a1 minus an upon d is n minus 1 into a1 into an. एक्सट्रीमली इजी है ना. 10 सेकेंड्स. डन. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम. जल्दी करो, बहुत इजी है. अगले पेज में लिखता हूं, हटाओ. हो गया ना, कॉपी हो गया. करो, ये तो इजी है ना. इजी तो लास्ट है ना. डायरेक्टली फॉर्मूला, a is b plus c by 2, b स्क्वायर
इज ए सी, तो प्रूव करना है सी को 2ab अपॉन a प्लस बी, ये प्रूव करना है। तो आई थिंक आई मल्टीप्लाइड ए बी बी स्क्वायर बी सी 2ab। कुछ समझ में आया मैंने क्या कर दिया? मैंने b से मल्टीप्लाई कर दिया टू मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। प्रॉब्लम खत्म हो गया कि सर आप बी स्क्वायर को ए सी डाल दीजिए। नाउ ओवर, तो आई थिंक सी इज बिल्कुल सही लिखा हुआ है 2ab अपॉन a प्लस बी, हेंस प्रूव्ड। सही है ना? फाइव सेकेंड्स क्विकली। Next, quickly. Five. Okay. I think AP, HP, so started GP. I think using GP, you understand. अब आंसर से तुमको मोटिवेशन आ रहा होगा कि सर इन आंसर देर इज नो बी एंड देर इज नो क्यू, बी भी नहीं है क्यू भी नहीं है, तो तुम अकल थोड़ी सी अकल लगा के बोलोगे कि सर बी को रिमूव कर दीजिए, तो बी तो अरिथमेटिक मीन है, आई कैन पुट क्यू हार्मोनिक मीन है, तो आई कैन पुट। कुछ लोग समझ पा रहे हैं बात को? तो कम से कम इतना तो क्लियर हुआ कि B and Q are now removed. Now you can easily see कि
कि सर आंसर में P एंड R वन साइड, A एंड C वन साइड, तो तुम भी कर लो। ऑब्वियसली वाइब्रेंट के ही क्वेश्चंस कराता हूं। AC मेरे ख्याल से यही आया ना, P+R होल स्क्वायर अपॉन PR। बस ब्रैकेट खोल दो, प्रॉब्लम ओवर। A स्क्वायर अपॉन AC, C स्क्वायर अपॉन AC, टू तो कैंसिल हो गया, आंसर आ गया भाई। डन, क्विकली 10 सेकेंड्स। शीट कोई डिफरेंट थोड़ी है, जो मॉड्यूल तुम लोग को ऐप पर मिलता है वही तो शीट्स हैं, और क्या है, और कोई कुछ नया थोड़ी है उसमें, सेम ही जो चीज दी जा रही है। जो ऐप पर होता है या तो खुद प्रिंट कर लो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके, कॉपीड। नेक्स्ट, क्विकली। ओके, तो तुम लोग के लिए थोड़े से नए सवाल है ना, तो तुम लोग अभी एप्लीकेशन सीख सकते हो, है ना, कि सर AMGM इक्वालिटी एंड ऑल। इसे देख करके फील आ रहा है कि लेट्स अप्लाई AM, तो A की पावर N इज नो डाउट एक पॉजिटिव नंबर है, C की पावर N ऑल्सो इज ए पॉजिटिव नंबर। तो अरिथमेटिक मीन, अच्छा नंबर्स आर डिस्टिंक्ट ऑल्सो, है ना, नंबर्स डिस्टिंक्ट भी है, तो इक्वालिटी की पॉसिबिलिटी हट गई, क्योंकि AM बराबर GM कब होल्ड करता है, जब नंबर्स इक्वल होते हैं। तो AM ग्रेटर देन GM, आई कैन अप्लाई। छोटी क्लास की मैथ्स इस्तेमाल करते हैं, नहीं है तो पड़ोस से बुला लेना, जो 10th क्लास या उससे नीचे का बच्चा हो, वो बताएगा तुमको कि भैया हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर भैया को ये बात ना समझ में आई हो कि ये कैसे लिखेंगे, तो टेक हेल्प ऑफ जूनियर्स। ओके, अब ABC पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आई कैन से कि ज्योमेट्रिक मीन इज मोर देन हार्मोनिक मीन। सही है ना, राइट, ज्योमेट्रिक मीन इज बिगर देन हार्मोनिक मीन। यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे आर इन HP, तो नो डाउट A और C का हार्मोनिक मीन इज B। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है,
इनइक्वालिटी लगाने के लिए एपी में नंबर्स का होना आवश्यक नहीं होता है। पढ़ो घर जाकर के पहले, है ना, कि पहले पता तो कि सर नोट्स में जो लिखवाया जाता है वो है क्या। ठीक है, कंसेप्ट आते नहीं है, सवाल करने बैठ गए हैं ना, तो ऐसे लोगों को मतलब मैं क्या करूं, उनको इग्नोर ही करना पड़ता है। देयर इज नो चॉइस। ठीक है, कि बेचारा कोई कह रहा है कि आपने एएमजीएम इनइक्वालिटी लगा ही नहीं सकते आप, क्योंकि नंबर्स तो एपी में ही नहीं है, तो उस बेचारे के ऊपर सिंपैथी होनी चाहिए हम सबको, है ना। तो आई थिंक ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन इज मोर देन ए और सी का हार्मोनिक मीन, बट यू नो कि ए और सी का हार्मोनिक मीन बी है। ओके, तो ये इनइक्वालिटी क्लियर। अब तुम समझ पा रहे हो कि अगर मैं दोनों साइड पावर n रेस कर दूं, जो कि एक पॉजिटिव पावर है, n नेचुरल नंबर है, सो आई विल गेट दिस इनइक्वालिटी। तो आई थिंक प्रॉब्लम इज डन, कि हो गया प्रूफ। सही है ना, गॉट द रिजल्ट। ओके, क्विकली आज एक कंसेप्ट और सीखेंगे, है ना। क्विकली से यस, कि हाँ समझ में आ गया। कुछ लोग बोले भाई, उन कुछ लोगों का यस का वेट कर रहा हूं, जल्दी से हाँ बोल दो। कि आई गॉट व्हाट आई हैव डन। ठीक है, मिल गया भाई यस। चलो, let's do one very popular concept of solving series, which is method of difference। अब हम लोग सीरीज की तरफ जाने लगे हैं ना। वैसे तुम देखा जाए तो कुछ सीरीज तो मैं तुमको सिखा ही चुका हूं, ज्योमेट्रिक सीरीज, है ना, जीपी, एपी। तो series whose terms are in AP, series whose terms are in GP, series whose terms are in AGP, है ना। और इवन AGP का भी एक एडवांस फॉर्म, कि सर हम तो जो जो AGP नहीं भी होता है वो भी कुछ सीरीज कर लेते हैं, जहां पर आपने कंसेप्ट सिखाया था कि अगर एवरी टर्म गेट्स मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, है ना, तो भी हम सीरीज सॉल्व कर पाए हैं। तुमने देखा होगा मेथड, है ना। तो कुछ सीरीज तो हम लोग अब तक सीख चुके हैं, तो अब हमारे थोड़े सीरीज के मेथड्स और एडवांस हो रहे हैं। तो लेट्स टेक वन मेथड कॉल्ड मेथड ऑफ डिफरेंस, राइट। तो ये मेथड कब अप्लाई होता है, तो मेरा प्रॉब्लम है टू सॉल्व फॉर सम ऑफ ए सीरीज, ये सम सॉल्व करना है मुझे। अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो ये मेथड इफ difference, you use this method when difference of consecutive terms are in AP या फिर GP। लिख लो अगर वो कट रहा है वहां तो, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी, डिफरेंस एपी में है, या फिर डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इन जीपी। ठीक है, तब हम लोग इस मेथड को अप्लाई करते हैं। लेट्स सी हाउ, कैसे करते हैं। मुझको ये सम फाइंड करना है। I denoted it S,
प्रॉब्लम समझ रहे हो कि सर फाइंड एस, ये क्वेश्चन है। तो व्हाट आई डू इज आई अगेन राइट एस, मैंने कहा फिर से एस लिखो लाइक दिस, इस तरह से एक एक टर्म शिफ्ट कर दिया मैंने। एंड नाउ आई आस्क यू टू सब्ट्रैक्ट देम। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 घटाओ, 1 -2। तो डूइंग दिस आई गेट 0 इक्वल T2 - T1, 3 - 2, 4 - 3 and so on, n - n-1। तो बस एल्गोरिथम समझो, -Tn, दिस इज व्हाट आई गेट, है ना। तो तुम समझ पा रहे हो कि सर इस आइडिया से आप Tn निकाल ले जाओगे, आपको Tn मिल जाएगा T1 प्लस, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से लेकर इसे यू कैन सॉल्व, कि सर ये मैं सॉल्व करके दे सकता हूं आपको, क्योंकि अभी अभी आपने कहा था कि जो डिफरेंस है वो एपी में है, डिफरेंस है वो जीपी में है ना, या तो डिफरेंस एपी में है या जीपी में है। तो तुम मानते हो कि सर ये जो सम आपने लिखा है दिस आई विल ऑब्टेन, मैं निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे एपी सॉल्व करनी आती है, मुझे जीपी भी सॉल्व करनी आती है। तो यहां से तुमको ये समझ में आया कि बाई कैलकुलेटिंग लाइक दिस मुझे टीएन मिल जाएगा। नाउ वंस आई नो टीएन, मतलब सीरीज का nth टर्म मिल गया, देन व्हाट इज एस, एस क्या है, एस तो सिग्मा है, सिग्मा टी आर, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, तो मैं मैनेज कर लूंगा कि नाउ आई विल सॉल्व फॉर द सम। ठीक है, तो बस आइडिया समझ लो कि हाउ डू वी अप्लाई मेथड ऑफ डिफरेंस, अभी एप्लीकेशंस देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आइडिया शुड बी क्लियर। ठीक, अब ये जो मेथड मैंने सिखाया ना और उसके बारे में बताया कि ये हम लोग कब लगाते हैं, ठीक है, कि जब डिफरेंस एपी में हो या जीपी में हो। ठीक, लेकिन ये बड़ा मिसलीनियस सा मेथड है, मालूम है। ये मैं, तुम लोग हॉल नाइट करोगे तो यू विल फाइंड कि सर ये मेथड कभी हम उस प्रॉब्लम्स पे भी लगा देते हैं जहां पर हमको सीरीज दी है और हमें कोई थॉट ही नहीं आ रहा कि यार ये सीरीज को कैसे सॉल्व करें, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मतलब मुझे जितने कंसेप्ट आते थे ना वो सब सरेंडर हो गए कि सर कुछ नहीं बन रहा, ठीक है, मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो रैंडमली हम लोग कहते हैं कि चल यार मेथड ऑफ डिफरेंस लगा के देखते हैं, शायद कुछ क्लू मिले। ठीक है, तो ये जो मेथड है ना ये बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी काम आ जाता है जहां पर तुम्हारा कोई दिमाग ही काम ना करे। और हॉल एंड नाइट जब तुम करोगे तो यू विल कम टू नो कि सर हॉल एंड नाइट ने ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जो आईआईटी में कभी नहीं आने चाहिए। ये मेथड ऑफ डिफरेंस उसने इस तरह के सीरीज के सम पूछे हैं जहां पर मेथड ऑफ डिफरेंस 3 बार 4 बार लगाना पड़ा कि देखो शिफ्टिंग करो घटाओ, टीएन मिला, एक सीरीज आ गई, टीएन बिकम अ सीरीज, वहां पर आकर के तुम कहोगे कि सर फिर से कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर से टीएन को शिफ्ट करके लिखो, फिर घटाओ, समझ रहे हो। तो हॉल एंड नाइट थोड़ा सा ज्यादा हायर साइड गया है। ठीक, तो हॉल एंड नाइट क्योंकि अलजेब्रा की प्योर बुक है ना, कि ओनली अलजेब्रा, और वो भी मेनली थ्योरी, तो उसने बहुत अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। ठीक, तो उस पर तुम्हारा बहुत हाई लेवल का पेशेंस जज किया हुआ है, चेक किया हुआ है। ठीक, तो ऐसे सवाल हम लोग करते नहीं है बेसिकली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आते, ना तो आईआईटी में ना ओलंपियाड में। और हम लोगों को जीके में इंटरेस्ट है नहीं कि सर प्रॉब्लम्स विच आर गुड फॉर जनरल नॉलेज वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड है जो कहीं पूछे जाते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन
मेथड ऑफ डिफरेंस 2 बार लगाने तक तो ठीक है, लेकिन 3 बार 4 बार इतना पेशेंस मुझ में नहीं है। फाइंड आउट। फाइंड द सम अप टू n टर्म्स। करो, कॉपी करो क्विकली। करो, सॉल्व करो, आंसर निकालना है तुमको। देखो, जो लोग, गुड जयेश, तुमको मालूम है जयेश, जो आईआईटीज एंड ऑल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो कंपनीज आते हैं ना, वो भी इस तरह के सवाल पूछते हैं मालूम। और वो इतना कम समय देते हैं कि वहां पर तुम्हारे पास इतना समय नहीं होता है कि तुम मेथड ऑफ डिफरेंस वगैरह यूज करके टीएन पर जाओ। वो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं। तो जिसने इसे ओरली पहचान लिया है कि सर ये 2² - 1 लिखा है, ये 3² - 1 लिखा है, ये 4² - 1 लिखा है, 5² - 1 लिखा है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, कि वेरी गुड, राइट। तो जो लोग पहचान पा रहे हैं कि सर ये आपका जो है ना, क्योंकि आपकी आदत आर को 1 से n लिखने की है। भाई सबकी अपनी अपनी आदत होती है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि सर मैं तो 2 से n+1 तक लिखूंगा आपको, तो भी सही है, ठीक। तो अगर जो लोग n टर्म्स की सीरीज को ये लिखना चाहते हैं, दे हैव आइडेंटिफाइड कि सर आपकी सीरीज ये बन रही है, समझ गए। तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अब इसको सिस्टमैटिक करते हैं ना कि सर नहीं नहीं, ये चलो ऑब्जर्वेशन इज वेरी गुड थिंग, लेकिन प्रॉपर जो आपने मेथड सिखाया उसकी मदद से कैसे सोचें। तो तुमने देख लिया ना कि डिफरेंस 5, 7, 9, 11, तो देख पा रहे हो ना कि डिफरेंस एपी में है। तो बिल्कुल मेथड से करते हैं। लेट्स से एस, nth टर्म आई कॉल्ड tn, t1 t2 अप टू tn। अब जैसा तुमको सिखाया गया था वैसा करो। सही है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इफ आई डू, आई गेट 0, 3, 5, 7। तो तुम लकी हो यार, तुम्हारी एपी यहां से के बजाय यहां से ही शुरू हो गई है। 11 अप टू दिस डिफरेंस -tn। तो कोई सोच पाएगा कि सर अगर आप AP3 से ही शुरू बोलते हो, क्योंकि दिख रहा है ना कि सर ये भी तो एपी में ही पार्ट है। ये देखो ना, 2 डिफरेंस की एपी बन रही है।
तो कोई पहचान पाएगा कि सर कितने नंबर की ये एपी बन रही है, हाउ मेनी टर्म्स? तो जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो कहेगा सर पूरे n टर्म्स की एपी है ये। क्यों? दिस 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 दिस, ये जो डिफरेंसेस हैं ये है n-1, लेकिन इसे भी तो तुमने इंक्लूड कर लिया एपी में, तो दिमाग में गया कि सर ये पूरे n टर्म्स आ रहे हैं, n टर्म्स। तो आई थिंक tn कम्स आउट, रीअरेंज कर लो तो tn इज, मैं डायरेक्टली एपी का सम लिख रहा हूं, है n टर्म्स की एपी अप टू n टर्म्स, तो दैट इज n/2। जो भी तुमको फॉर्मूला आता है कि सर फर्स्ट प्लस लास्ट, इसकी लास्ट निकालनी पड़ेगी, या फिर एक फॉर्मूला और आता था 2a प्लस n-1 इंटू डी। फाइन, तो मैच कर सकते हो। देखो सिग्मा rth टर्म मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि सर यही तो है r+1² - 1 मैच कर गया, ठीक है ना। तो नाउ व्हाट इज s, ये तो nth टर्म है, तो s तो r गोइंग फ्रॉम 1 to n, t1 t2 t3, n को 1 n को 2 n को 3, r+2। तो आई थिंक यूजिंग फॉर्मूला सिग्मा r², अभी ज्यादा दिन तो हुए नहीं है बताए हुए, nn+1 2n+1 by 6 प्लस 2 टाइम्स सिग्मा r nn+1 by 2। बस आई थिंक आंसर वैसे मेरा सिंप्लीफाई करने में कोई खास इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन अब कर दिया, चलो हटाओ। सही कर दिया, अगर गलत भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा आपको आईआईटी जाना है ना, कि कैलकुलेशन गलत कर दोगे तो आपका आईआईटी का सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। हाँ, कंसेप्ट अगर गलत बता दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर रुक जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन गलत बताना इज 100% अप्रूव्ड, कि सर बिल्कुल आप अलाउड हो, लेकिन कंसेप्ट बताना 0% अप्रूवल, कि आप गलत कंसेप्ट मत बताना, नहीं। ये आंसर एक ही बात है, यहां से करो या यहां से करो, एक ही बात है, ठीक। कुछ लोग समझ पा रहे हैं, ठीक। और चाहो तो इस तरह से जो लोग कर रहे हैं कि सर 2² 3² से लेकर n+, अरे यही ठीक है, इसको खोल दो यार, वही तो आएगा, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। 5 seconds more quickly। गुड, नेक्स्ट करो। अरे राजकुमार उस सिग्मा को खोलना ही तो था यार, r+1² - 1 को खोल दोगे तो वो rr+2 ही तो बन जाएगा। क्यों अननेसेसरी उसको 2² से लेकर n+1² तक लेके जा रहे हो, कि सर आपने तो 1² से n² का फॉर्मूला सिखाया था, तो ये 2 से लेकर n+1 जा रहा है। तो राजकुमार थोड़ी सी बुद्धि लगा लेना, हमेशा राजकुमार बन करके बैठे रहोगे ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना। थोड़ा आम आदमी बनना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो 2² से n+1², तो जो 1² से n+n² का फॉर्मूला है वहां जाके n को n+1 कर दिया और एक -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 कर दिया, क्योंकि 2² से n+1²। कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर इसको 1² से n+1² पढ़ लीजिए फिर -1 कर दीजिए,
और रही बात 1 से n+1 का फॉर रिजल्ट क्या होता है, गो टू द रिजल्ट ऑफ n, रिप्लेस n बाई n+1। और फिर एक वो सिग्मा -1 भी था, ये तो मैंने सिग्मा r+1² बता दिया, -1 तो -1 का सिग्मा तो n हो गया, ठीक है ना। अगर मैंने कैलकुलेशन गलत भी की है तो क्या फर्क पड़ता है, करेक्ट कैलकुलेशन है ना। समर्थ कह रहा है मैंने सही किया है, ओके। जो लोग मुझे सही कहते हैं मैं उनको मान लेता हूं, और जो लोग मुझे गलत कहते हैं उनको इग्नोर कर देता हूं, राइट। कि गलत कर भी दिया है तो कौन सी बड़ी बात है, खुद सही कर लेना। और अगर सही किया है तो बहुत अच्छी बात है कि यार मैं भी कैलकुलेशन सही कर लेता हूं, गुड। क्या बात है पृथ्वी, फिर से जनरल टर्म पहचान रहे हो क्या, ऐसा है क्या, लेट मी चेक। गलत बोल रहे हो पृथ्वी, नहीं गलत पहचान रहे हो। जब डायरेक्ट नहीं दिखे तो जो मेथड सिखाया है उसको फॉलो करो, और क्या। देखे भाई आयुष भी कुछ कमेंट कर रहा है टर्म के बारे में, लेट मी चेक। वैसे तो मुझे डाउट है कि तुम लोग इतनी आसानी से पहचान पाओगे, नहीं है तो बगैर दिमाग लगाए स्टार्ट करते हैं कि सर हटाओ, आप तो अपने मेथड से करो। टीएन इतना तो सबको दिख रहा है कि इस बार जीपी आ रही है, कॉमन डिफरेंस इज जीपी, है ना। 2, 6, 18, यहां देख लो कितना आ रहा है, 54 आ रहा है कि नहीं, 54 ही है, ठीक। बस तो अब मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके तुमको टीएन लिख के दे रहा हूं कि मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और रीअरेंज कर दिया, तो दिस टाइम गेटिंग लाइक दिस। अब की बार मुझे लगता है कि जो जीपी स्टार्ट हो रही है वो यहां से स्टार्ट नहीं हो रही है, वो यहां से स्टार्ट हो रही है। तो क्या फील कर पाओगे कि इस बार जीपी में कितने टर्म्स हैं, ये कितने टर्म्स की जीपी है, वेट कर रहा हूं रिप्लाई का। कितने टर्म्स की जीपी, जल्दी से लिखो। नहीं कॉमन रेशियो 3 ठीक है, मैं नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा हूं, सही है जैनब। तो आई थिंक दिस इज n-1 टर्म्स। कुछ लोग समझ गए ना, हाँ बिल्कुल सही है, सभी का आंसर आ रहा है। अभिनव, विकास, आर्यन, मान्या, है ना, कुशाग्र, सुनील, स्वाति, द्रव्य, तो ऑल आर सेइंग कि सर n-1 टर्म, है ना, दे कैन इजिली ऑब्जर्व कि यहां तक, तो ये पूरा n-1 टर्म हुआ। बस तो सॉल्व कर दो जीपी। ए कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, तो योर टर्म इज Tn comes out 3⁻n-1 minus +4, दिस इज योर Tn, सही है, ये टर्म है। तो बस अब ठीक है, आराम से चाहो तो वेरीफाई कर लो कि n को 1 रखा तो 1 + 4 5, n को 2 रखा बिल्कुल मैच कर रहा है, 3 की पावर 1 + 4, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आई थिंक s इज व्हाट, सिग्मा। मेरी तो आदत यार r लिखने की है ना, मुझे r से ज्यादा लगाव है ना, जब भी सिग्मा लिखता हूं ना तो मुझे r लिखना ज्यादा अच्छा लगता है,
1 to n 3 रेज टू, क्या मैंने गलत लिख दिया? +4 सही तो लिखा है, वो 2 कट गया ना, तो 5 - 1 4 ही तो होता है। ठीक है, r - 1 +4। अब तुम लोग सिग्मा के रूल्स तो जानते ही हो कि सर ये 4 का सिग्मा तो 4n आ गया, 4n, 4 टाइम्स। और रही बात ये समेशन की, इसको जीपी कहते हैं। आराम से इमेजिन करो, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 अप टू 3 की पावर n - 1। तो मेरे ख्याल से दिस सिग्मा इज बिकमिंग अ जीपी whose first term is 1, whose common ratio is 3, number of term is n, तो 3 की पावर n -1 अपॉन r -1। तो फाइनली आई कैन लीव द आंसर, बस मैं इससे ज्यादा रिड्यूस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्विकली, टेन सेकेंड्स क्विकली। डन। And so on, n terms. Find out. I think you understand. This is my first term, second term, third term, fourth term, up to n terms. Quickly. करो जब तक कल का होमवर्क लिखता हूं, है ना। कल के लिए भी होमवर्क में ज्यादा देने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं कि कल चैप्टर एंड हो जाए। नहीं कि सर कल सीरीज और बता दीजिए थोड़ा मिसलीनियस, so that sequence and series will get over. सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर तुम्हारे IOQM में भी क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि IOQM अब मुझे तुम लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज फॉर स्टूडेंट्स अप टू 10th क्लास। ठीक है, तो तुम लोग तो अपना जेई का सिलेबस पर ही मन लगा के करो, उतना बहुत है। एक्सरसाइज 6A मैं सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा। सिक्स बस इतना बहुत है।
ठीक है, शीट से होमवर्क कल से देता हूँ, क्योंकि कल मुझे जो है ना टाइम लगेगा एक्चुअली थ्योरी कराने में, तो इससे ज़्यादा होमवर्क मैं नहीं देना चाहता हूँ। बाकी जो लोग खुद से मोटिवेटेड हैं कि सर मैं और होमवर्क करना चाहता हूँ, तो वो इसके बियॉन्ड शीट सीक्वेंस एंड सीरीज की शुरू कर सकते हैं, है ना। वो अपने आप की सर मेरे पास समय है मैं क्या करूं, तो वो लोग जो अपना प्रोफिशिएंसी टेस्ट, शीट तो तुम्हारे ऐप पर है ही, तो शीट पर जाएं और क्या कहते हैं उसे, प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक्सरसाइज वो अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से इसका आरएफ टर्म इमेजिन कर पा रहे हो ना कि सर व्हाट इज आरएफ टर्म, क्योंकि आप तो यार अपनी आदत से शुरू कर दोगे, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, तो इसका आरएफ ब्रैकेट मन में इमेजिन करना पड़ेगा कि आरएफ ब्रैकेट में क्या है। तो जिसको अकल है वो समझ जाएगा कि देखो फर्स्ट ब्रैकेट में 3 की पावर 0 पर एंडिंग हुई थी, तो सेकंड ब्रैकेट में 3 की पावर 1, थर्ड ब्रैकेट में 3 की पावर 2 पर एंडिंग हुई है, तो आरएफ ब्रैकेट में एंडिंग कहां होगी, है ना। तो इतना तो ऑब्जर्वेशन तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सर दिस शुड बी योर आरएफ ब्रैकेट, ठीक। अब ये इसे तो तुम सॉल्व कर सकते हो कि सर आपका जो टर्म है वो ये सम लिखा हुआ है, इसको तो मैं रिड्यूस कर सकता हूं, ये तो जीपी है, तो आई थिंक ए 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म इज आर, 1 माइनस कॉमन रेशियो सिग्मा आर 1 से n। नाउ दिस बिकम 3/2, है ना। कुछ लोग समझते हैं कि यू कैन टेक आउट 1 माइनस 3 की पावर r रनिंग फ्रॉम 1 से n, ये है तुम्हारी सीरीज। अब 3/2 सिग्मा ऑफ 1 1 1 1 n टाइम्स इज n माइनस सिग्मा ऑफ 3 की पावर r 1 अपॉन, तो कई लोग समझ रहे हैं कि सर ये तो जीपी है विथ कॉमन रेशियो 1/3, एंड व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 1/3, 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म अपॉन 1 माइनस r इज माई फाइनल आंसर। अब इसको तुम चाहो तो रिड्यूस करना चाहो तो कर लो, बाकी मैं तो ऐसा ही छोड़ने में सेटिस्फाइड हूं कि इतना बढ़िया आंसर लिख तो दिया, और क्या चाहते हो। इज द फाइनल आंसर डन, वेरी इजी, ठीक। चलो भाई, होमवर्क मैंने बता दिया, और मैंने वो लोगों को भी बता दिया जो लोग और करना चाहते हैं कि वो अब शीट सीक्वेंस की शुरू कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से होमवर्क एक्सरसाइज 6 से। अच्छा, मेथड ऑफ डिफरेंस के भी क्वेश्चन थोड़े से लेना चाहते हो क्या, तो रुको 2-3 क्वेश्चन और बढ़ा देता हूं कि सर थोड़ा सा मेथड ऑफ डिफरेंस का आइडिया है ना। ठहरो 1 मिनट होल्ड करो। एक्सरसाइज 29, अरे यार मिल गई। हालांकि मुझको 2 एक्सरसाइजेस तुमको देनी है, 1 इज 29A 29B, लेकिन तुमको मेथड ऑफ डिफरेंस के क्वेश्चंस में अभी इंटरेस्ट है ना, वेट करो। 29 नहीं, सिर्फ एक सवाल लिख के दे रहा हूं, सिर्फ एक। 29B है ना, बहुत मेरे हिसाब से ये मेथड ऑफ डिफरेंस का होना चाहिए, आई एक्सपेक्ट। वैसे मैं देने में सही बताऊं, मैं इंटरेस्टेड था नहीं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस 2-2 3-3 बार मेथड ऑफ डिफरेंस लगते हैं।
तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। रुक जा एक मिनट सोचने दो। 7, रहने दो, इसके बहुत बार मेथड ऑफ डिफरेंस है, बस ठीक है रहने दो। हॉलैंड नाइट में 2-2 3-3 बार मेथड ऑफ डिफरेंस दे रखा है। कल का इतना ही होमवर्क है। चलो भाई, बाय, जय हिंद।